हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो टाइम हुआ सुबह के 9 और डेट है आज 18/10/2022। 18/10/2022 से याद आया होगा कि बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने बताया होता है 18/10/2022 को मेरी फर्स्ट हायरिंग है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिलहाल अभी व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। और 18/10/2022 का बहुत ही बड़ा हिस्ट्री है मेरे साथ और इसमें नई नई चीज़ें जुड़ती जा रही है, पुरानी चीज़ें भी है। वो क्या है वो हम व्लॉग में आपको बताते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको व्लॉग में बने रहना होगा। तो फिलहाल अभी शावर वगैरह लेते हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और जल्दी जल्दी मेरे को कुछ काम है, निकलना भी है। फिलहाल मम्मी ये पूजा रूम है क्योंकि आपको मम्मी पूजा रूम में ही मिलती है। और इधर हो रहा है मेरा वीडियो अपलोड, लेकिन लैपटॉप भी जवाब देगा, अपडेट हो रहा है। फटाफट से अपनी डे की स्टार्टिंग कर लेते हैं एक्सरसाइज के साथ, क्योंकि एनर्जी होना बहुत जरूरी है बॉडी में। नहीं तो आप सारा दिन सुस्ता ही रहते हैं। एक बार आप पूरी बॉडी को अच्छे से मूवमेंट कर लो ना, तो सारा दिन आपका बहुत बढ़िया निकल रहा है। नहीं तो क्या होता है, सारा दिन आप टाइट टाइट फील करते हो। और अभी फटाफट से मैंने शावर वगैरह ले लिया। मैंने आपको बताया ना, आप बहुत ज़्यादा जरूरी काम है, मेरे को फटाफट से निकलना भी है, कहीं पे जाना है, जरूरी काम है। और दूसरा, आज घर में बन रहे हैं मूली के पराठे, बहुत टाइम बाद, है ना मम्मी? पहले खाते होते थे, हमने बहुत मूली के पराठे खाए हैं विद मक्खन। मक्खन के साथ कितने खाते थे? मैं तो 4-4 5 में खा लेता था। और मेरा जो बॉडी वेट था ना 70-78 के करीब हो गया था। अभी तो आई थिंक 60 या 58 इतना है, बहुत कम हो चुका है। तो अभी खाना खाते हैं, भूख लगी हुई है जल्दी जल्दी से। और हाँ, आज 18 तारीख की बात कर रहे थे कि 18 तारीख को क्या क्या हुआ। तो आज हम आपको बताते हैं कि 18 तारीख को क्या क्या हुआ। देखिए, 18 तारीख को मेरे माइंड में ये एक ही हिस्ट्री सी क्रिएट करता जा रहा है। 18 तारीख है ना, 18 तारीख 2010, 18/10/2010 में मेरे फादर एक्सपायर हुए थे। तो इसलिए मेरे को ये वाली डेट याद है, 18/10/2000। मम्मी आज के दिन हुए थे। वैसे तो मम्मी के तरीके के हिसाब से दशहरे के नेक्स्ट डे, मतलब कि जो हिंदू क्या कह सकते हैं तरीके तिथ के हिसाब से है ना, लेकिन जो हाँ कैलेंडर ईयर है ना, वो आज का डेट है। तो आज के दिन मेरे फादर एक्सपायर हुए। मेरे को पता, मैं पीजीआई में था हॉस्पिटल में। मैं पूरा मतलब कि 10-12 दिन सोया नहीं था वहाँ पे, बहुत कम नींद। लेकिन उस दिन वहाँ पे मेरा कज़न आ चुका था, अमन, जो कनाडा में अभी। तो वो और एक मेरी बुआ का लड़का और ताया जी थे वहाँ पे। तो सब बैठे हुए थे, मेरे को बोला कि सो जाओ। मैं सो गया 1 बजे के करीब है ना, अंदर मतलब कि इतनी गहरी नींद आ गई मेरे को, अंदर ही अंदर ना डर सा लग रहा था। साथ में मेरे को उठाने आया, उठ 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 उठ। तब तक मैं जाके आया तो फिर मतलब कि अब क्या ही बोलूँ, है ना। तो इसलिए मेरे को ये वाली डेट याद है, 18 तारीख है ना। और 18 तारीख को एक और तारीख याद है, बताइए, है ना मम्मी? वो सिद्धार्थ का शगन का है, उसी में है ना। चलिए, ये भी साथ के साथ काम करते हैं, आपको बताते हैं कि ये शगन क्यों मैंने वहाँ से लिया और ये कहाँ पे जाएगा, कहाँ गया ये। शगुन शगुन होता है, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 500 रुपया हो, चाहे 100 रुपया हो, चाहे 1000 हो, चाहे 2000 हो। इसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती जैसे गिफ्ट होता है ना। बाकी चीज़ें तो लाइफ में अलग होती है ना, लेकिन शगुन को हम कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी चीज़ से। 5 रुपये से, 10 रुपये से, 500 रुपये से, है ना। यही होता है, ये अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होता है ना। चाहे हम किसी को गिफ्ट देते हैं, मतलब कि हर एक फैमिली में जैसे हम लड़कियों को देते हैं ना, या किसी को देते हैं, तो क्या होता है, चाहे 1 रुपया दे, चाहे 2 रुपये दे, हम भी जब कहीं जाते हैं तो हम शगुन नहीं लेते हैं। कभी हमें 500 1 रुपया देते हैं, कभी ज़्यादा देते हैं। तो मैं तो हमेशा अवॉइड करता हूँ, मेरे को 1 रुपया शगुन दो, ठीक है, आप अपना भी मान रखो और मेरे को नहीं देना, ठीक है। लेकिन ये तो प्यार होता है, लेकिन एक अलग चीज़ें भी होती है ना कि ये क्या है क्या नहीं। तो आज मैं आपको बताता हूँ, ये अलमीरा खोली मैंने और इस अलमीरा में है आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, मेरे बेटे के शूज़ जो मैंने यहाँ पे रखे हो। आपको अभी नहीं बताता, मैं देख लेता हूँ, चूम लेता हूँ इनको। और ये बोतल और ये उसका टॉय, और जो मेन चीज़ है ना, जो ये देखिए क्या लिखा हुआ है इस पर, 18/10/2021 सीट। तो ये बात थी मैंने किया ना 18/10 का क्या क्या हुआ। तो 18/10 को ना मैंने लास्ट ईयर 2021 में
मतलब कि उसके जो शगुन वगैरह आए थे ना हमारे पास, वो सारे थे, मैंने गुल्लक लेके आया था, इसमें डाल दिया था। मैंने सोचा कि नेक्स्ट ईयर उसके साथ मैं इसको ब्रेक करूंगा, लेकिन जब मैं उसे अपने पास ले आऊंगा ना तब उसके साथ इसको ब्रेक करूंगा। तब तक इसमें जो भी उसके नाम का शगुन होता है या कुछ भी हम इसमें डाल देते हैं ना, रख लेता हूँ मैं इसको संभाल के। और वेट रहेगी उसकी, जब जल्दी आएगा मेरे पास वो, और फिर उसके साथ यहीं पे बैठ के आपके सामने तोड़ूंगा और निकालेंगे और उसके देंगे बेटा खर्च इसको जल्दी। इसलिए जब आप किसी लीगल बैटल में पड़ जाते हो ना तो 2-3 साल 4 साल ऐसे निकल जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता टाइम का, है ना। तो कैसे 1 साल निकल गया पता ही नहीं चला। बहुत सी लाइफ में उतार चढ़ाव आए, अपने आप को मोटिवेट रखा और पॉजिटिव रखा। बहुत सारा यूथ होगा मेरे साथ जुड़ेगा, है ना, और देख रहा होगा कि किस सिचुएशन में अंकुश जा रहा है ना, फिर भी वो खुश रहता है और रखने की कोशिश करता है और किसी तरह का कोई वो नहीं करता। और 1-2 बातें और, अभी मेरे को जस्ट खाना खाना है, निकल जाना है, कुछ काम है। और आज मेरी हायरिंग हुई है कोर्ट में बिलासपुर में, उसके बारे में भी बताऊंगा क्या हुआ और कैसे किया, है ना, क्योंकि आप लोग जानना चाहते हो। देखिए मैं सारी बातें डिटेल में तो नहीं बता सकता, है ना, कुछ कोर्ट के अपने फंडा होते हैं, नहीं उन चीज़ों को मैं शेयर कर सकता कि क्या मैंने किया है, क्या पिटिशनर ने मेरे ऊपर क्या पिटिशन की हुई है ना। तो मैं तो रिस्पोंडेंट हूँ, है ना, तो रिस्पॉन्ड करूँगा, लेकिन वो मैं शाम को बताऊँगा अभी। और दूसरा क्या होता है, मैंने सिद्धार्थ की बात की। सिद्धार्थ के लिए आप लोग बोलते होते थे कि आप सिद्धार्थ के लिए कुछ कीजिए, फाइट कीजिए। भाई मेरी तरफ से सिद्धार्थ के लिए फाइट स्टार्ट है, बस अभी लीगल बैटल में आए नहीं, अभी वहाँ से पिटिशनर मैं हूँ सिद्धार्थ के लिए, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। और मेरा हक है सिद्धार्थ के ऊपर, और मैं सिद्धार्थ को घर लेके आऊँगा, और मेरा बेटा है वो, और मेरी फैमिली का उसके ऊपर हक है। अभी जहाँ है खुश है, मुझे कोई अभी वो नहीं है, लेकिन मैं उसे उसके अपने रियल घर लेके आऊँगा, ये मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ। और इसके लिए अंकुश उसकी ज़िंदगी चले जाए, लड़ेगा वो लड़ेगा। कभी रोते हुए नहीं देखा। चलिए ये बातें चलती रही, फिलहाल खाना खाते, स्ट्रॉन्ग बने रहना है। तो आज का खाना दही और साथ में है मूली की पराठी। तो अभी खाना खा लिया और एकदम से ना बात याद आई कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ना इंसान इस तरह से ना घुट घुट के जीता है, लेकिन वो कभी ना अपने एक्सप्रेशन ना सामने दिखाता नहीं, वो खुश रहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये चीज़ें यहाँ पे हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो दुख होता है कि इस चीज़ का, है ना। लेकिन मैं अभी बहुत पेशेंस रखे हुए हैं आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट से, मैं भी पॉजिटिव हो जाता हूँ, है ना। और बहुत पेशेंस रखे हूँ, बहुत सब्र रखा हो। कहते कि आप सब्र रखो, टाइम आएगा सब सही हो जाएगा। और कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा, तो मीठा फल खाने के लिए कुछ देर आपको गुट गुट कर तो जरूर जीतना पड़ेगा, लेकिन उसको हंसकर जिए और हंसकर फेस कीजिए ये सारी प्रॉब्लम्स को। उसके बाद जो फ्रूट मिलेगा ना वो बढ़िया ही होगा। चलिए फिलहाल बहुत हो गई बातें, फटाफट से निकलते हैं। बाय बाय। ये कैसे आ गए अंदर? मतलब कि मम्मी का पता क्या मिथ है, मम्मी कह रही कि जब ये दिखाई दे ना तो पैसे आते हैं घर में। चलो चलो अपने में बाहर चलो। तो फिलहाल जो मेरे ज़रूरी काम से निपटा के मैं घर वापस आ गया हूँ। फिलहाल मम्मी देख रहे हैं मेरा वीडियो। तो यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, कभी गर्मी हो जाती है कभी सर्दी हो जाती है। तो तनिका आप यहाँ पे बैठिए और मुझे पता है कि आप लोगों को क्या जानना है। आज लोग अंकुश की हायरिंग थी तो क्या हुआ, तो चलिए अभी बात करते हैं हायरिंग के ऊपर। देखिए आज थी मेरी हायरिंग बिलासपुर में, हमारे घर से 125 किलोमीटर दूर है। और पिटिशनर ने क्या पिटिशन दी हुई है मेरे ऊपर, साथ ही साथ ना ब्लॉग में आपको कानून की जानकारी भी मिल जाएगी। उसमें क्या है कि फर्स्ट हायरिंग में मुझे तो पता नहीं है, और इसका जवाब जो है मेरा लॉयर देगा, और मेरी जो फर्स्ट हायरिंग है वही देगी, क्योंकि मुझे तो अभी पता नहीं ना। वो बनाएगा, रिप्लाई देने के लिए पिटीशन लेगा, उसकी कॉपी लेगा, उसके बाद वो बनेगा। तो यहाँ पे अभी ज़्यादा मेरा इतना ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं जाऊँगा, क्योंकि 1-2 हायरिंग ऐसे चली जाती है, क्योंकि रिप्लाई मतलब रिस्पोंडेंट को पता नहीं होता कि क्या देना है क्या नहीं। और जब
अगर आप मैं खुद लड़ रहा हूँ, मतलब कि मैंने लॉयर नहीं हायर किया है, तो फिर मेरा जाना होता है। लेकिन अभी क्या है कि लॉयर है तो वो उस चीज़ को वहाँ पे मेरी प्रेजेंट लगा देगा और रिसीव कर लेगा रिप्लाई देने के लिए, जो भी पिटिशनर ने पिटीशन दी हुई होती है। उसके बाद जब रिप्लाई बनेगा तब जाएंगे। फिर उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होते हैं, बहस होती है ना। तो मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ, मेरे को भी पता चला है तो क्या है मेरे ऊपर, आपको बता देता हूँ कि मेरे ऊपर क्या है कि सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन मिल जाती है। ई कोर्ट की साइट है, वहाँ पे मिल जाता है ना। तो मैं बता देता हूँ, आज मेरी हायरिंग थी 18/10/2022 को। तो मेरे ऊपर ना अपना 125 CRPC का मतलब कि वो पिटीशन दायर हुई है। उसमें क्या होता है, ये मेंटेनेंस का केस होता है कि मैं मेंटेनेंस दूँ मतलब कि अपनी वाइफ को और बच्चे को। ठीक है, बच्चे का तो ठीक है, बच्चे को दोनों का हक होता है और बाप का देना बनता है, उसको मैं डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन जितना मैं एलिजिबल हूँ कोर्ट डिसाइड करता है, ये कोर्ट की जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना डिसाइड करवाते हैं और कितना बनता है। और मेरे ऊपर दो किया है, एक बच्चे का और अपना मेंटेनेंस के लिए। भाई बच्चे का तो ठीक है, बच्चे का डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन अपने लिए ठीक है, अपने लिए भी अच्छा है, हक है। लेकिन हक के साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है घर के लिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बिना हक ऐसे नहीं निभाया जाता। तो ठीक है, जो कोर्ट को मंजूर होगा, जो कोर्ट डिसाइड करेगा, तो मैं उस चीज़ को डिनाई तो नहीं करेगा, है ना। जो मेरी इनकम के हिसाब से कोर्ट डिसाइड करेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। जब आपकी बातें यहाँ पे नहीं सुलझती ना, तो फिर ये एक तरीका होता है कि यहाँ पे आप अपने मैटर को सोल्व करते हो। दोनों पक्षों को सुना जाता है, दोनों के फिगर एंड फैक्ट्स को देखा जाता है। जो सही लगता है कोर्ट भी डिसाइड करता है, उसके डिसीजन को मैं डिनाई नहीं कर सकता। और हक भी है बेटे का, और मैं मना नहीं करता। मैं तो उसको अपने घर में लाने के लिए तैयार हूँ, घर में रखने के लिए तैयार हूँ। ना ही मैंने किसी को भेजा है, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, है ना। तो ये इन्हीं मैटर्स के ऊपर बात होती है कि भाई क्यों लेना चाहते हो, क्यों, घर में क्या प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम्स है। देखो मुझे तो नहीं लगता कि मैंने किसी तरह की प्रॉब्लम की। हाँ, सामने वाले बंदे को लगता होगी प्रॉब्लम्स है, तो वो उस चीज़ को फिगर एंड फैक्ट्स के साथ वहाँ पे जस्टिफाई करके ऐसे बोल के तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये मैं किसी के ऊपर एलिगेशंस नहीं लगा रहा हूँ, बस अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ आपको कि ऐसे होता है, कुछ इस तरीके होते हैं ना। तो भाई डिपेंडेंट वुमेन होती है ना, वो तो एलिजिबल होती है, साथ ही साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी होती है ना। और डिपेंडेंट वुमेन के ऊपर अगर वो मेरे ऊपर ही डिपेंड है ना, तो अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं संभाली फिर भी वो हकदार होती है। और इंडिपेंडेंट वूमन भी होती है, अगर उसका पति उसके ऊपर बहुत ही अत्याचार करता हो, है ना, अत्याचार किए गए हो, है ना, तो वो भी एलिजिबल होती है। लेकिन वो भी कोर्ट डिसाइड करेगा कितना कितना नहीं, है ना। कोर्ट देखेगा फिगर एंड फैक्ट्स को, कहाँ पे मैं गलत हूँ तो मेरी गलतियों को वो देखेगा और उस चीज़ के हिसाब से वो उन चीज़ों को डिसाइड करेगा, है ना। और साथ ही साथ क्रिमिनल इंटीम मेंटेनेंस भी लगाया हुआ है। इंटीम मेंटेनेंस क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि जो मेंटेनेंस होता है 125 CRPC, उसमें कम से कम 2-3-4 साल लग जाते हैं, सच बात बताऊँ। और इंटीम मेंटेनेंस की होता है इमीडिएटली, मेरे को अभी चाहिए, मतलब कि एक छोटा सा भरण पोषण बच्चे के लिए और अपने लिए इमीडिएटली दो। क्योंकि दोनों ने किया ना कि मैं खर्चा नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हूँ। मतलब कि ये उन बंदों के लिए होता है जो डिपेंडेंट होते हैं, जो बिल्कुल काम काज नहीं करते, जो बिल्कुल भी अर्निंग नहीं करते, जो किसी तरह का कोई खर्चा नहीं कर पाते, डिपेंड रहते हैं, है ना। और उनके लिए तो कोर्ट डिसाइड करता है फटाफट से हस्बैंड की तरफ से इंटीम मेंटेनेंस औरत के लिए। तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि इंटीम मेंटेनेंस के लिए कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। तो डिपेंडेंट वुमेन के लिए तो मैं मानता हूँ ठीक है, लेकिन क्या ही बोले दोस्तों। चलिए, कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। और कुछ ये एक लॉ की बातें मैंने आपको बताई, जो कानून है उसकी बातें बताई है। मैं किसी के ऊपर एलिगेशंस नहीं लगा रहा हूँ, किसी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। अपना पॉइंट बताया। आप लोग पूछ रहे थे कि अंकुश आपकी हायरिंग थी 18/10 को, तो क्या बना, है ना। तो मैंने आप लोगों को बताया ये चीज़ें, तो इसलिए मैं गया, अपने ज़रूरी काम करके आया, लेकिन वहाँ पे नहीं गया। वहाँ पे मेरा जो लॉयर हायर किया हूँ मैंने, वो उस चीज़ को देख लो, मेरी उनसे बात हो गई थी, वो मेरे को PDF बना के भेज देंगे कि क्या रिप्लाई आप दोगे, क्या पिटिशनर आपके ऊपर पिटिशन की हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और आज हम कुछ थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया था, रोया भी। वो ऐसे नहीं, वो पहले भी गुड़ता, लेकिन अपने एक्सप्रेशन यहाँ पे शेयर नहीं करता था।
और बस वही चीज़ें हो जाती है ना, क्या बोले। चलिए डट कर सामना करेंगे। हर किसी ने अपना हक लेना है, लेकिन मेरे को, मेरी फैमिली को अपना हक चाहिए है ना, वे भी चाहिए हमें। और किसी को किसी ने भेजा नहीं है ना, मल्टीपल एलिगेशंस लगे हैं, वो यहाँ पे अभी जब वो पिटीशन के ऊपर एलिगेशंस लगेंगे ना, फिर उन चीज़ों को फिगर एंड फैक्ट्स के साथ जस्टिफाई करना होगा, फिर उसके बाद कोर्ट जजमेंट देगा है ना, वो बात की बात है। यहाँ पे तो हम कुछ भी बोल दें ना, लेकिन मैंने आज तक वही बातें बोली है जो बातें जायज़ है, जितनी बातें बोलनी चाहिए। और अगर मैंने किसी के ऊपर कोई भी एलिगेशंस अगर लगाया हुए तो मैंने लगाया नहीं इसलिए, क्योंकि जब तक मैं चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर सकता तो मैं किसी के ऊपर एलिगेशंस नहीं लगा सकता है ना। और बस ये था है ना, कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। और आज कुछ लोग बोलेंगे अंकुश हो रहा है, ड्रामा कर रहे हैं। भाई जिसको ड्रामा लगता है ड्रामा से, जिसको मेरे इमोशंस के साथ जुड़े हैं इमोशंस के साथ जुड़े हूँ, मैं उनको क्या ही बोल सकता हूँ ना। और बहुत लोग आपको गलत बोलेंगे, वो लोग आपको सही बोलेंगे, तो भाई मैं अपनी जगह पे सही हूँ, मेरी फैमिली अपनी जगह पे सही हूँ, तो इसलिए मैं अपने घर पे हूँ। किसी को भेजा नहीं था, मेरे को अपना बच्चा चाहिए, मेरे को अपना हक चाहिए, मेरे को मेरी फैमिली को बेटा चाहिए है ना। और अब ये भी बातें होंगी कि अंकुश ने क्या कोशिशें की है लाने के लिए, तो मैंने पहले भी देखो वीडियो में सॉरी भी बोला, वीडियो में आने के लिए भी बोला। उससे पहले मैंने आपको पहले भी बता दिया कि मैंने किस किस तरह से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लाने की कोशिश भी की। 2 बार मैं खुद भी किया, 2 बार मैंने लीगल तरीके से भी। और लीगल तरीके से जो मैंने लाने की कोशिश की है वो अभी नहीं मेरे को लगता कि यहाँ पे मेरे को दिखाना पड़ेगा या बताना पड़ेगा। उसके लिए भी अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ 2 बार मैंने लीगल कोशिश की है, तो उसके लिए भी मेरे पास फिगर एंड फैक्ट्स पड़े हुए हैं, तो मैंने आरटीआई के थ्रू वो चीज़ें निकलवा रहा हूँ। जब ज़रूरत होगी तो कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगा, बट होगा पंजाबी में है ना, कि अंकुश के क्या डिसीजन है और किसी बंदे के क्या डिसीजन है। उसके बाद फिर से इसके ऊपर एलिगेशन लगा देने हैं कि ये तो बंदा रखने के लिए तैयार नहीं, ये बंदा तो अत्याचार करता है ना। तो ये सब मैटर अब कोर्ट में सुलझेंगे ना, कोर्ट में जा चुके हैं, जो जरूरी अपडेट्स होंगे वे मैं आपको दूंगा। लेकिन कुछ डीप बातें होंगी, क्या केसेस में चल रहा है, किसी की प्राइवेसी क्या है, वो मैं यहाँ पे बिल्कुल शेयर नहीं करूँगा है ना, ठीक है। हाँ, जो मेरे ऊपर होते हैं, जो जिस तरह के कोई एलिगेशंस लगते हैं वो मैं ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि उन चीज़ों को जहाँ पे मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं कहता कि इंसान गलत नहीं होता, शायद मेरे में भी गलतियाँ होगी, दूसरा बंदा तभी नाराज हुआ है, लेकिन क्यों हुआ, किसी की क्या मंशा है, किसी को कुछ नहीं पता है ना, ये तो बात की बातें पता चलती है ना। चलिए इन बातों के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, तो कुछ इस तरह का रहा हमारा डे, आप लोगों के साथ शेयर किया। और जो मेरे हक है वो मैं करूँ। और बच्चे के लिए आपने बोला था फाइट के लिए, देखिए पहले ऐसे चलता रहा, क्योंकि आप बोलोगे कि आप खर्चा नहीं कर रहे हो, सच बात बोल रहे हो, आप खर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, सही बात बोल रहा हूँ। मैं खर्चा देने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो बोला था कि कोर्ट से लो, लेकिन बच्चे के लिए है ना, जो जितना होता है। लेकिन क्यों, अगर मैं बच्चे को घर में पालने के लिए तैयार हूँ, फैमिली को घर में रखने के लिए तैयार हूँ, तो मैं अलग से खर्चा क्यों दूँ, क्योंकि उसके साथ साथ मेरी फैमिली का भी तो हक है ना बच्चे के ऊपर, वो भी यहाँ पे खेलेगा, यहाँ पे पलेगा बढ़ेगा है ना। और अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मान लो, बच्चा यहाँ पे रहेगा, घर के खर्चों में सारे मतलब कि उठाने के लिए तैयार हूँ, उठा रहा हूँ आज तक है ना, और घर को देखूंगा है ना, एक अलग से देखूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बाहर जाना है ना, फिर उसके बाद इस तरह से किसी को टॉर्चर करना है और अपने हक के लिए खड़े हो जाना, ठीक है, अपने हक के लिए। अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसका कितना हक है, जो मेरा हक है वो मेरे को मिलेगा, जो जिसका हक बनता हो उसको मिलेगा, मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं करता। चलिए फिलहाल इस वीडियो को यही पेंट करते हैं, बैटरी भी खत्म हो रही है, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय एंड अगले वाले वीडियो हैप्पी होंगे। और अंकुश आज थोड़ा सा रोई है, थोड़ा आप भी इमोशनल होंगे, वो कुछ लोग बोलेंगे ड्रामा कर रहे भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। आज बोलेंगे आज इसको बच्चे की याद आ गई, भाई मैं बच्चे का बहुत कम नाम देता हूँ, क्योंकि मैं अपने अंदर ही अंदर घुटता हूँ, लेकिन मैं उन चीज़ों को नहीं यहाँ पे बोलता, और जहाँ पे मेरे को लगता है यहाँ पे बोलना चाहिए वहाँ पे मैं बोला हूँ है ना। हमारे दिल में है, हमारी माँ के दिल में, हमारी बहन के दिल में है ना। ये फोटोज आप देख रहे होंगे, ये ऐसे एज इट इज़ पड़े हुए घर में, आप वीडियोस में देखते हो, क्योंकि किस तरह का कोई भी दिल से निकाला नहीं है, ठीक है। कोई पीछे हट रहा है, हट जाओ ना फिर। मैं तो नहीं किसी को बोल रहा हूँ मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ, बच्चा तो मैं लेना चाहता हूँ, बच्चा बाप हूँ यार, मेरा हक है। और खर्चे के लिए बोल रहे हो, किस लिए? अगर मैं उसको पालने के लिए तैयार हूँ तो दो ना मुझे, साइड पे रखे, बच्चे को बाप से आइडेंटिटी दूर करके उसको 1100 किलोमीटर दूर रखे है ना। बाप को तड़वाया जाता है ना, बच्चे से दूर है, बाप क्या करेगा है ना, भागेगा नहीं।
नहीं पढ़ता बच्चा, अपना तो खर्चा सब कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट है ना, कमाते हैं यूट्यूब से, अच्छा कमाते हैं, अच्छी शॉपिंग होती है, सब कुछ होता है, प्लेन में सफ़र होते हैं, महंगी महंगी हर डे शॉपिंग्स होती है, मेरे तो कपड़े भी आप वही देखते हो। फिर उसके बाद खर्चे के लिए, क्योंकि हक है हस्बैंड की कमाई की होता है, ठीक है, सही बात है, हक है डिपेंडेंट बोलने का। फिर आप अपने आप को इंडिपेंडेंट मत बोलो, फिर आप डिपेंडेंट हो। हस्बैंड का 1 रुपया भी मेंटेनेंस का लगे ना, फिर भी आप हस्बैंड की कमाई के ऊपर डिपेंड हो, फिर आप अपने आप को इंडिपेंडेंट मत बोलो। बच्चे के खर्चे के लिए डिनाई नहीं करता, नहीं पाल रहा बच्चा, दो ना मुझे, मैं पालने के लिए अकेला तैयार हूं, मैं तो किसी से मेंटेनेंस लेने के लिए तैयार नहीं हूं, दो ना मेरे को बच्चा, मैं तो बच्चा मांग रहा हूं। आप बोलो कि आ जाए इसको याद, भाई यही मेरी को यही है, क्योंकि मैं अपने हक के लिए खड़ा हूं, क्योंकि मैंने गलत नहीं किया। जहां पे उसका रोल है, यहाँ पे जिसका रोल है ना, वो वहां पे आए, मैं खड़ा हूँ वहां पे निगलेक्ट करता हूँ, घर को नहीं मैनेज करता हूँ, घर पे लेटा रहता हूँ, काम नहीं करता हूँ, फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर सब चीज़ें अच्छे से चल रही है तो कोई नहीं, उसके बाद घर में सब चीज़ें मिल बांट के होती है, क्योंकि हस्बैंड भी एक यही चाहता है कि साथ में उसके एक सेकंड पिलर हो, एक खर्चे करता है, एक सेविंग करता है, ऐसे ही लाइफ चलती है, सभी के घर में ऐसे ही होता है, तेर मेल नहीं होता। चलिए, ये मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं अपनी ऑडियंस को बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आज के यूथ के लिए मैसेज हूँ, है ना। तो देख रहे हैं मेरे को कि किस फेज से सफ़र कर रहा है, तो मैं भी खड़ा हूँ यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन के। और बस ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को भाव है, और अच्छे से कमेंट करना और अपना प्यार बनाए रखना, और इस अंकुश अग्निहोत्री को मोटिवेट बनाए रखना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।